Hello everyone, here I'm back with a lecture and today we're going to discuss the muscles of the hip. Majorly हम इस चैप्टर के स्टार्ट में ना हमने बेसिक स्ट्रक्चर हिप का देख लिया, ठीक है. आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर मूवमेंट्स. बट हम मूवमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मसल्स को देखते हैं कि मेजरली मसल्स हैं क्या, ठीक है, और इनके मेजर एक्शंस क्या हैं, ठीक है, मेजर इनोवेशंस क्या हैं, और प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, जो मसल्स आपके बेसिकली हिप रीजन में आ रहे हैं, ठीक है. अब हमारे पास एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे हम मेजरली ना 5 नर्व्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है. फेमोरल, ठीक है. आफ्टर दैट हम देखते हैं सुपीरियर ग्लूटियल, इन्फीरियर ग्लूटियल, ऑब्टुरेटर, ठीक है. और फिर हमारे पास आती है टिबियल, ठीक है. ये सारी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है. फर्स्ट मसल हमारे पास जो मेजर मसल है वो कहलाता है रेक्टस फेमोरस, ठीक है. एएसआईएस से इसकी ओरिजिन है, दैट मीन्स इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, और पेटाला पे स्किन आपके पास डिस्टल अटैचमेंट आती है, ठीक है. ये आपके पास पिक्चर में मेजरली नजर आ रहा है, ठीक है. ये कैन हब से मेजरली पिक्चर ली हुई क्योंकि उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है. तो मेजरली हमने क्या किया कि हमने इसको वहाँ से पिक्चर ली, ठीक है, और मेजरली हमने क्या किया, उनकी वेबसाइट से काफ़ी अच्छी वाली कोशिश की कि क्लियर पिक्चर हो ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है. अब ये मसल हमारे पास इंटीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होता हुआ ये हमारे पास क्या आ जाती है, पटाला, जहाँ पे इसकी इंसर्शन आ रही है, ठीक है. सो मेजरली ये सारा एरिया जो है एक बिगर मसल कवर कर रहा है, और फ्रंट का बेसिकली फ्रंट ऑफ द थाई का एरिया, ठीक है. और पटेला पे जाके दैट मीन्स ये जो स्मॉल बोन है ना आपकी नी जॉइंट पे, इस पे जाके इसकी इंवर्शन आ रही है, ठीक है. और ये मेजर मूवमेंट क्या करा रहा है हिप जॉइंट पे, फ्लेक्शन, ठीक है. आपने मूवमेंट याद रखनी है, फ्लेक्शन करवा रहे हैं. और मेजर इज दैट आपको पता है फ्रंट ऑफ द थाई से फेमोरल नर्व पास करिए तो इसकी इनर्वेशन क्या है, फेमोरल नर्व है, ठीक है. नर्व रूट्स आगे उन्होंने लिखे हैं L2 से L4 तक, ठीक है, जो मेजर मेजर नर्व रूट्स उस टाइम पे फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है. आफ्टर दैट हमारे पास आ जाते हैं इलियोसॉस, ठीक है. सेकेंड मेजर मसल है हमारे पास, ठीक है, सेम इंटीरियर स्पाइन स्पाइन से इसके रीजन है, और इसकी मेजरली अब इसमें दो चीजें हम देखते हैं. कई बार इसको ऐसे भी देखा जाता है कि इलियोसॉस को कंबाइन देखते हैं, कई बार हम अलग देखते हैं, ठीक है. अब इन्होंने बताया कि हमारे पास इलियक फोसा से इलियकस वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, उसमें दो पार्ट्स में, जाहिर सी बात है, इसको डिवाइड किया है ना. इलियोसॉस हमारे पास दो हेड्स होते हैं इसके, ठीक है. सो इसके ओरिजिन जो है ना वो इलियक फोसा और एडजेसेंट सैक्रम के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है, इलियकस की. और सॉस के हमारे पास आती है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से, और लंबर के सारी वर्टिब्रा और लंबर डिस्क को सबको इन्वॉल्व करता हुआ वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है. और इसकी इंजर्शन कहाँ आ रही है, वहीं पे लेसे टू कैंटर ऑफ फ्यूमर पे, ठीक है. फ्यूमर के ऊपर इसकी इंजर्शन आ रही है, ठीक है, जो हमने भी डिस्कस किया कि लेसर टू कैंटरपेलियर सॉस की इंसर्शन है. और मेजरली ये भी मेजर फ्लेक्सर है, और इसकी भी नर्व फेमोरल होती है. सिर्फ ये नर्व रूट L1 को भी बीच में कंसीडर करता है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये मेजर एरिया को कवर करे, ठीक है. अब ये हमारे पास सॉस का, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है. सॉस में हमने क्या कहा कि वर्टिब्रास को कवर कर रहा है थोरेसिक के और लंबर के, ठीक है. तो ये सारे एरियाज को यहाँ से कवर कर रहा है, इसके ओरिजिन यहाँ से, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे, यहाँ पे फ्यूमर के लेसर सॉरी ग्रेटर टुकेंटर पे, ठीक है, फिर सॉरी लेसर टुकेंटर पे, ठीक है, जो हमारे पास नीचे वाले साइड पे था. एंड द सेकेंड वन हमारे पास इलियकस है. इलियकस हमारे पास एक बड़ा मसल होता है, ठीक है, मतलब एक ब्रॉड मसल है, ठीक है. इलियक फोसा पे भी सारा कवर करता है, और विद दैट हमारे पास सैक्रम के साथ भी इसकी अटैचमेंट होती है, ठीक है. यहाँ से इस सैक्रम से अटैचमेंट भी आ रही है, ठीक है, और इस एरिया में हमारे पास बेसिकली सारी जो आपके पास इलियक फोसा है ना वहाँ पे सारा कवर करता है फ्रंट वाले फोसा को, ठीक है. और मेजरली इन सारों को कवर करते हुए एंड में डिस्टल अटैचमेंट क्या दे रहा है, लेसर टुकेंटर ऑफ फ्यूमर पे, ठीक है. मेजरली हमने क्या कहा, कराता ये भी फ्लेक्शन है हिप पे, और फेमोरल नर्व इसको सप्लाई है. नेक्स्ट आ जाती है सार्टोरियस. सार्टोरियस अगर मेजरली आपको आइडिया होगा तो ये भी एक मेजर मसल कहलाता है, ठीक है. एंटीरियर स्पीए इलियक स्पाइन से मेजरली इसकी ओरिजिन हो रही है, एएसआईएस से, ठीक है. और अपर मीडियम टिबिया पे जाके इसकी इंसर्शन है, दैट मीन्स कि ये क्रॉस ओवर करता है, ठीक है. हम इसको देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. मेजरली ये फ्लेक्शन में असिस्ट करता है, ठीक है, और आफ्टर दैट ये एबडक्शन और लेटर रोटेशन भी कराता है, ठीक है. और फेमोरल नर्व इसकी सप्लाई भी फेमोरल नर्व भी है, ठीक है. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सार्टोरियस क्या है. सार्टोरियस की बेसिकली ये आप ओरिजिन देख रहे हो, ठीक है, ये एएसआईएस से यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है. ये बिल्कुल बारीक सा मसल है, ठीक है, और इसकी इंसर्शन क्या हो रही है, टिबिया के पास, ठीक है.
मेजरली आपके पास मीडियल टिबिया के पास होती है। पूरा ना ये क्या करता है, ये क्रॉस ओवर करता है, ठीक है। दैट मीन्स के पास स्टार्ट ये लेटरल साइड से हो रहा है, लेकिन ये मीडियल साइड पे इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। और ये असिस्ट कर रहा है हमारे पास फ्लेक्शन में और एबडक्शन और लेटरल रोटेशन जो है इसकी मेजर मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा, पिक्टिनेस हमारे पास मेजर मसल है आपके पास इस एरिया में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है क्योंकि इसको आपको याद रखना मस्ट है, ठीक है। पिक्टिनियल क्रस्ट होती है प्यूबिक रेमस में, बेसिकली हमारे पास हिप बोन के अंदर जो प्यूबिक एरिया ना, बेसिकली वहां पे जो उसकी क्रस्ट या रेमस होता है ना कहलाता है। अब आपको जाहिर सी बात है मेजर स्ट्रक्चर ऐसे ही समझा सकते हैं कि ये आपको एरिया नजर आ रहा है हिप बोन का, ठीक है। इस एरिया से बेसिकली हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इसकी ओरिजिन है, ठीक है। और इसकी इंसर्शन जैसे हमने डिस्कस किया कि अब हमारे पास मीडियल और प्रॉक्सिमल फ्यूमर पे जाके हो रही है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फ्यूमर के ऊपर इसकी मीडियल ये हो रही है, ठीक है। प्रॉक्सिमल साइड पे और मीडियल इसकी इंसर्शन हो रही है। दैट मीन्स कि ये बहुत बड़ा मसल नहीं है लेकिन ब्रॉड मसल है, ठीक है। अब हमारे पास इसका काम क्या है? इसका काम हमारे पास ये है कि ये हमारे पास पहले तो फ्लेक्शन और एडक्शन करवाता है, ठीक है। आफ्टर दैट ये मीडियल रोटेशन भी करा, दैट मीन्स कि सारी मेजर जो मूवमेंट्स है ना, फ्लेक्शन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन वाली, ठीक है, ये सब में काम कर रहा है, ठीक है। तो मेजरली आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब मेजर ये हो गया हमारे पास। विद दैट हमने कहा फेमोरल नर्व का भी बेसिकली क्या है, इसकी सप्लाई भी फेमोरल नर्व भी है, ठीक है। मेजरली हमने क्या कहा, इसकी सप्लाई भी फेमोरल नर्व भी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आई, मेजर मसल्स का आइडिया हो गया, ठीक है। अब हम बाकी मसल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज टेंसर फेशियल डाटा। टेंसर फेशियल डाटा ओके, हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम देखते रहें, ठीक है। टेंसर फेशियल डाटा हमारे पास ये भी ASIS से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्रस्ट ऑफ द इलियम पे भी आता है, ठीक है। दैट मीन्स के ये क्रस्ट को भी कवर करता है, ठीक है। और मेजरली इसकी इंसर्शन जो है वो IT बैंड पे होती है, ठीक है। मेजरली आप ये चीज़ याद रखनी है, इसकी इंसर्शन कहाँ पे, IT बैंड के ऊपर होती है, ठीक है। इलियोटिबियल बैंड जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास मेजरली असिस्ट कराता है फ्लेक्शन, एबडक्शन और मीडियल रोटेशन में, लेकिन इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक है। मेजरली इसके नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल है, ठीक है। अच्छा, अब हम टेंसर फेशियल डाटा को पहले यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने कहा ASIS से, और विद दैट हमारे पास क्रस्ट को भी कवर करता है, किसकी, एंटीरियर इलियम की, ठीक है। तो मेजरली क्रस्ट को भी कवर कर रहा है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। और इसकी इंसर्शन हमने मेजरली डिस्कस की। देखो मेजर मेजर चीज़ ऐसे याद रखते हैं कि इसकी IT बैंड में इंसर्शन है, दैट मीन्स कि ये अलग से प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जब हमारे पास IT बैंड में भी डिफेक्ट आता है तो हम मेजर टारगेट ये समझते हैं कि हमारे पास टेंसर फेशियल डाटा इटसेल्फ जो है वो भी इशू आ रहा है, ठीक है। मेजरली टेंसर फेशियल डाटा ही टाइट होता है जब हमारे पास हम IT बैंड को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मेजर टारगेट जो हमारे पास उस टाइम होता है ना, वो TFL होता है, ठीक है। हमारे पास मेजरली हम इसको इसी को ही रिकवर करते हैं, क्योंकि IT बैंड इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टाइट बैंड है और वो हमारे पास मेजरली बहुत ज़्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट नहीं है कि वो इतनी ईजीली जो होता है वो टाइट हो जाए, ठीक है। मेजर अब चीज़ समझ आ गई, टेंसर फेशियल डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इलियक क्रस्ट से, और एंड जाके हमारे पास IT बैंड के ऊपर हो रहा है, ठीक है। स्पेयर ग्लूटियल इसकी सप्लाई है और ये भी मेजरली असिस्टर है फ्लेक्सर्स का। बाकी हमारे पास अदर मूवमेंट्स आपको आइडिया हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया टेंसर फेशियल डाटा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्लूट्स के ऊपर, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस, ठीक है। मेजरली हम इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमस है, आपको पता है पोस्टीरियर साइड पे होता है। सो पोस्टीरियर इलियम, इलियक क्रस्ट और सैक्रम और कॉक्सिक्स सारा एरिया ये कवर करते हैं, ठीक है। इलियम का, इलियक क्रस्ट का, सैक्रम का और कॉक्सिक का एक बड़ा मसल है, इसकी ओरिजिन यहाँ से। इसकी इंसर्शन जो है वो हमारे पास होती है कहाँ पे, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फ्यूमर पे और IT बैंड पे। सही, मेजर आपको एक चीज़ समझ आ गई कि कहाँ पे इसकी इंसर्शन जाके हो रही है, हमारे पास ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फ्यूमर के ऊपर और IT बैंड के ऊपर, ठीक है। सो मेजरली इसकी यहाँ पे इंसर्शन आ रही है, ठीक है। विद दैट हमारे पास एक्सटेंशन और लेटर रोटेशन आ रही है कहाँ पे, इसकी मेजर मूवमेंट्स आ रही है, क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे पास पोस्टीरियर साइड का मसला है, तो मेजरली एक मेजर एक्सटेंसर है, ठीक है। एक्सटेंसर भी है और लेटर रोटेटर भी है। सो हम मेजरली इसको इस तरीके से करते हैं। आफ्टर दैट ये हमारे पास सप्लाई क्या कर रहा है, कौन सी नर्व इसको सप्लाई करिए, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास इसकी सप्लाई क्या है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व इसकी सप्लाई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ओके।
सो हमने क्या कहा, ग्लूटियस मैक्सिमस एक बहुत बड़ा मसल है, ठीक है। हमने अब मैक्सिमस की बात की तो हमने सारा एरिया इसका डिस्कस किया था, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या कहा, इलियम, इलियक क्रस्ट, सैक्रम और कॉक्सिक, दैट मीन्स के काफ़ी मेजर एरिया वर्टिब्रा, सैक्रम और कॉक्सिक दोनों को कवर कर रहा है, और इलियक क्रस्ट और इलियम के एरिया पे आ रहा है, ठीक है। और ग्रेटेड ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर के ऊपर इसके इंसर्शन आ रही है, ठीक है। सो मेजरली आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस है, जिसको यूजुअली आपका बर्ट मसल कहा जाता है ना, बेसिकली जहाँ पे आपको क्या लगते हैं, कोई भी ऐसे आईएम लगना होता है ना, इंजेक्टेबल आईएम्स, ठीक है। तो मेजरली क्योंकि यहाँ का मसल मास ज़्यादा है, ग्लूटियस मैक्सिमस का मसल वैली ज़्यादा होती है, तो यहीं पे ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो मेजर आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास ये मेजर एक्सटेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लूटियस मीडियस के ऊपर। ग्लूटियस मीडियस हमारे पास बिटवीन द पोस्टीरियर एंड ग्लूटियल लाइंस के बीच में होता है, पोस्टीरियर इलियम के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसकी मेजर अटैचमेंट आपको ऐसे ही याद करनी पड़ती है, बाकी हम इसको फर्दर जब हम डिटेल्स में देखेंगे तो हम मॉडल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजरली पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइंस के ऊपर है, ठीक है। और किसमें, पोस्टीरियर इलियम के ऊपर, ठीक है। इलियम आपको बोन मेजर आइडिया है ना, हिप बोन जो आपके पास मेजरली 3 बोन से मिलकर बनी होती है, उनमें से एक बोन इलियम है, ठीक है। नाउ द अटैचमेंट और डिस्टल अटैचमेंट इसकी क्या है कि सुपीरियर और लेटरल ग्रेटर ट्यूगेंटर, ठीक है। दैट मीन्स के ग्रेट सुपीरियर साइड पे है और ग्रेटर ट्यूगेंटर के बिल्कुल लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, मेजर एबडक्टर है और मीडियल रोटेटर है, ठीक है। क्या है, एबडक्टर और मीडियल रोटेटर है, और इसको सप्लाई क्या करी है, सुपीरियर ग्लूटियल, उसको इंफीरियर ग्लूटियल करी थी, इसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कर रही है, ठीक है। बाकी आपने नर्व रूट्स इनके सेम सेम याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी सेक्रेल प्लेक्सस में जब आप इसको डिस्कस करोगे ना, तो सारी डिटेल्स आपको उसमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और किसकी कहाँ पे इंसर्शन है, ठीक है। ओके, मीडियस इलियम से स्टार्ट और लेटर टू ग्रेटर ट्यूकेंटर हमारे पास इसकी इंसर्शन है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिर्फ मेजर यही एरिया नजर आ रहा है, तो ग्लूटियस मीडियस बेसिकली इस एरिया पे प्रेजेंट होता है। सो आपको मेजर आइडिया हो गया कि इलियम से स्टार्ट हो रहा है और इंसर्शन इसकी क्या हो रही है, जो आपकी ट्यूबरोसिटी है ना, ग्रेटर ट्यूकेंटर है जो आपका, ठीक है, उसकी लेटरल साइड पे इसकी इंसर्शन होती है मेजरली, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को मेजर रिटेन रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट मसल है वो आ जाता है ग्लूटियस मिनिमस। ये भी लाइंस के बीच में एंटीरियर एंड इंफीरियर लाइंस जो पोस्टीरियर इलियम के अंदर होती है, पिछले में हमने पोस्टीरियर और एंटीरियर लाइंस के बीच में कहा था, अब यहाँ पे इंफीरियर लाइंस है। ग्लूटियल लाइंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन ना, कि ग्लूटियल लाइंस होती क्या है। तो मेजरली ग्लूटियल लाइंस के बीच में होता है और एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेडियंट ट्यूकेंटर के ऊपर है। बाकी हमने क्या कहा था, लेटरली जा रहा है, लेकिन ये एंटीरियर सरफेस पे जा रहा है, ठीक है। कराता ये भी एबडक्शन है, और स्पीयर ग्लूटियल ही इसको नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सिवाय मेजर ग्लूटियस मैक्सिमस के बाकी दोनों ही एबडक्शन करवाते हैं, सिर्फ ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेजरली हमारे पास जो ग्लूटियस मिनिमस है ना, वो बहुत छोटा मसल है, तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता आपके पास ना, इस तरह से हम अलग से देखेंगे इसके फैक्टर्स, लेकिन मेजरली यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेसिलस, ठीक है। ग्रेसिलस एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग मसल है, ठीक है। यहाँ पे आपके इस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, मेजरली मीडियल साइड पे आपके प्रेजेंट है और काफ़ी एक बड़ा मसल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इंटीरियर साइड से स्टार्ट होता है, इंटीरियर इंफीरियर प्यूबिक रैमस सिम्फिसिस से, ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस वो जहाँ पे हमारे पास दो हिप बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन होती है ना, फ्रंट साइड पे, वो प्यूबिक सिम्फिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। अब मेजरली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से ओरिजिनेट है और इंसर्शन क्या हो रही है, मीडियल और प्रॉक्सिमल टिबिया, दैट मीन्स टिबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट पे हमारे पास इसकी इंसर्शन है और ये एडक्शन करवाता है। और इसकी नर्व सप्लाई क्या आ रही है हमारे पास, ऑब्टुरेटर आ रही है, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, ऑब्टुरेटर है, ठीक है। तो आपने मेजरली ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है, ऑब्टुरेटर है, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमारे पास, हम देख लेते हैं एक बार पिक्चर में, ठीक है। ये हमारे पास ग्रासिलस आ, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या मसल है, ग्रासिलस है, ठीक है। एक लॉन्ग मसल है और मीडियल साइड पे आपके पास जो है, तभी इसकी इंसर्शन मीडियल टिबिया पे जाके हो रही है। नेक्स्ट एडेक्टर मसल्स है, आपने हमेशा याद रखना है, एडेक्टर मैग्नस लॉन्गस ब्रेविस, ठीक है। सारे ही प्यूबिस बोन से हमारे पास स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन एडेक्टर मैग्नस जो होता है वो इस्कियम को भी इन्वॉल्व करता है, बाकी सब प्यूबिस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये लाइनर जो आपकी मेजरली लाइन है ना, लीनिया एस्पेरा, ठीक है, मेजरली यहाँ पे जाके इनकी सबकी ही इंसर्शन है, किसी की पूरे के ऊपर है
जैसे मैग्नस लॉन्ग मसल है तो पूरे के ऊपर है, कुछ मिडल में है, कुछ अपर एरिया में, ठीक है। सारे ही एडक्शन करवाते हैं, लेकिन दो जो हैं जैसे मैग्नस और ब्रेविस है वो लेटर रोटेशन कराते हैं, लॉन्गेस्ट वाला जो है वो फ्लेक्जन में असिस्ट करता है, बाकी इन सब की नर्व सप्लाई ऑब्टुरेटर है, ठीक है। तो मेजरली अब आपको मेजर चीज याद होगी कि हमारे पास क्या है, एडक्टर सारे प्यूबिस बोन से स्टार्ट होते हैं और रिजल्ट या एंड कहाँ पे आ रहा है आपके पास, सारा एंड आ रहा है आपके पास मेजरली रिजल्ट आपके पास आता है आपके पास लीनियर एस्पेरा पे, ठीक है। ओके, आपके पास यहाँ पर एडक्टर ब्रेविस और लॉन्गेस्ट तो शो हो रहे हैं, ठीक है। मैग्नस यहाँ पे मैंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये दोनों जो मसल्स हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एंड जाके कहाँ पे हो रहे हैं, लाइन है हमारे पास प्रेजेंट, वहां पे जाके होते हैं। अब इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास मेजरली बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन लीनियर एस्पेरा के ऊपर इसकी इंसर्शन होती है मेजरली, और ये एडक्शन करवाते हैं और लेटर रोटेशन करवाते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट मसल्स, हैम्स मसल्स जिनको हम कहते हैं सेमीटेंडिनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमोरस, और लास्ट में हमारे पास एडेक्टर मैग्नस में आता है, ठीक है। सो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों डिवाइड किए हुए होते हैं। लॉन्ग हेड मेजरली जो होता है वो हिप में आता है, और शॉर्ट हेड बेसिकली आपको नी एरिया में मेजरली सप्लाई कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास वेट, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं पहले इसको। सेमीटेंडिनोसिस हमारे पास मसल जो है वो मीडियल, अब ये भी सारे इसकियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है। आपने ये सारे याद रखने हैं इसी तरीके से, क्योंकि हैम्स मसल है इसकियल ट्यूबरोसिटी से। सिर्फ सेमीटेंडिनोसिस का पार्ट जो वो मीडियल साइड से होता है, बाकी दोनों लेटरल साइड से होते हैं, ठीक है। और इन सब की इंसर्शन जो है वो टिबिया के ऊपर ही होती है, और कहाँ पे, मीडियल और प्रॉक्सिमल टिबिया पे, ठीक है। प्रॉक्सिमल और मीडियल टिबिया पे, लेकिन हमारे पास बैक से आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट है ना बाइसेप फेमोरस, ठीक है, वो क्या करता है, पोस्टीरियर लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया ना वहाँ पे इंसर्शन देता है और हेड ऑफ फिबुला को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सब मेजर एक्सटेंसर्स हैं हमारे पास, और इनको सबको टिबियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। मेजर आइडिया हो गया होगा, ठीक है। टिबियल नर्व आपको आइडिया है ना, शियाटिक नर्व का ब्रांच है शियाटिक नर्व की, ठीक है। तो इन सब को सप्लाई क्या करिए, टिबियल नर्व करिए, ठीक। बाकी इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट में आपको बताया 6 आउटर रोटेटर्स है, सैक्रम, इलियम और स्केम के ऊपर जाते हैं, और पोस्टीरियर ग्रेटर टू के ऊपर जाके इनकी इन्वर्जन होती है, और सब ही हमारे पास क्या कराते हैं, आउटवर्ड रोटेशन कराते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है, हम जब मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो आउटवर्ड रोटेटर्स को उस टाइम डिस्कस कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, मेजरली हम एक बार देख लेते हैं हैमस्ट्रिंग्स को। ओके, पिक्चर से ओके, हैमस्ट्रिंग्स को मेजरली हम पिक्चर से देखते हैं। ये आपके पास सेमीटेंडिनोसिस है, ठीक है। ये आपके पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, और ये बाइसेप्स फेमोरस का लॉन्ग हेड है, ठीक है। ये सारे मसल्स जो है मेजरली तीनों जो है वो हैम्स मसल, मेजर हैम मसल्स कहलाते हैं, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाते हैं, और इसके साथ एरेक्टर मैग्नस का पार्ट आता है, ठीक है। लेकिन ये सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाते हैं, और ये सब जो है आपके पास एट दी एंड क्या करते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है। सो मेजर एक्सटेंसर्स हैं सब, ठीक है। मेजर आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बैक साइड पे आपके प्रेजेंट होते हैं थाई के, बाकी सब जो हम डिस्कस करते हैं पहले वो फ्रंट साइड के, मीडियल साइड के, लेटर साइड के सब मसल्स थे, लेकिन ये जो है ये कंप्लीट बैक साइड के मसल्स है, ठीक है। सो इसके टू